नमस्कार दोस्तों। आज हम वन टॉपिक में वनों के प्रकार से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से समझिए और देखिए। वनों के प्रकार। वन अलग अलग प्रकार अनेक दृष्टि से बांटे जाते हैं, जिनमें से हम ले रहे हैं प्रशासनिक और वैधानिक दृष्टिकोण से। तो प्रशासनिक, वैधानिक या कानूनी, सरकार के द्वारा वनों को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो है नंबर 1 आरक्षित वन। आरक्षित वन होते हैं, इनके इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं आरक्षित वन को रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। आरक्षित वन होते क्या है? आरक्षित वन है, इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। ये जो वन है, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। इन वनों के अंदर ना तो आप लकड़ी काट सकते हो, ना ही पशु चरा सकते हो। इसलिए इन वनों, ये जो वन है, ये राजस्थान के कुल वनों का 38.11% है। कितना है? 38.11%। और आरक्षित वन सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो आरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर जिले में और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। तो आरक्षित वनों के बारे में आप जान पाए होंगे। आरक्षित वन है, इनको रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनमें क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? बात नंबर 1, ये इन वनों पर नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। क्या इसके अंदर लकड़ी काट सकते हैं? नहीं। क्या इनके अंदर पशुचारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस प्रकार के वनों को आरक्षित वन कहते हैं। ये राज्य के 38.11% है और ये सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। 2 नंबर है, वो है सुरक्षित वन। सुरक्षित या रक्षित, हिंदी में कुछ भी नाम आ सकता है दोस्तों, तो आप इंग्लिश शब्द याद रखें जरूर। सुरक्षित वन या रक्षित वनों को ही प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहा जाता है। इस प्रकार के वनों में सरकार की आज्ञा से, ये जो वन होते हैं सुरक्षित वन, इनमें सरकार की आज्ञा से आप सूखी लकड़ी काट सकते हो और पशुचारण कर सकते हो। ये जो वन है, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में सुरक्षित वन। ये है राजस्थान के कुल वनों का 55.64% 55.64%। और ये सर्वाधिक 12 वे करौली जिले में पाए जाते हैं। कौन से वन? सुरक्षित वन। आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते थे? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। सुरक्षित वन है, ये 12 और करौली के अंदर पाए जाते हैं। प्रकार नंबर 3, तीसरा प्रकार है, वो है अवर्गीकृत वन। कौन सा है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन हैं, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं आते हैं। इस प्रकार के वनों में आप लकड़ी भी काट सकते हो और पशुचारण भी कर सकते हो। इन सब के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हो। ये वन सबसे कम पाए जाते हैं। ये राजस्थान के कुल वनों का 6.25% है। कितना है? 6.25%। और अवर्गीकृत वन है, सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में? बीकानेर जिले में। सेकंड नंबर गंगानगर के अंदर। तो दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं? प्रशासनिक दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 था, वो था आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। वो राजस्थान के कुल वनों का 38.11% था। सेकंड नंबर कौन से वन थे? सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये राजस्थान के कुल वनों का 55.64% थे। तीसरे हैं, वो है अवर्गीकृत वन, और ये राजस्थान के कुल वनों का 6.25% है। तो ये प्रशासनिक या वैधानिक दृष्टि के आधार पर वन हो गए। अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, मुख्य मुख्य बातें वो देखिए आप। वो है विश्व वानिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, भारत सरकार की जो वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी की गई? राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को घोषित की गई। कब की गई? 17 फरवरी 2010 को। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसके 4
क्षेत्रीय कार्यालय भी है, लेकिन मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून के अंदर। केंद्रीय वन अनुसंधान तो देहरादून के अंदर है, और केंद्रीय वनस्पति सिर्फ एक शब्द का अंतर है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो देहरादून में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ के अंदर है, और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प जो है वो है रोइडा। कौन सा है? रोइडा। रोइडे को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं, रोइडे को मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है, और इसे राजकीय पुष्प कब घोषित किया? तो 1983 के अंदर। कब किया था? 1983 के अंदर। राजकीय पुष्प का राजकीय जो पुष्प रोइडा है, इसका वानस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडलेटा। नेक्स्ट, राजकीय वृक्ष। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया? इसे भी 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसका वानस्पतिक नाम किसका? खेजड़ी का। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेनेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेनेरिया। ये हो गई मुख्य बातें वनों से संबंधित। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा वन कितने प्रकार के होते हैं वैधानिक या प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन है वो 38.11 है, और सबसे ज़्यादा कौन से है? संरक्षित वन। ये कितने हैं? 55.64%। और अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड वन है, और ये है सबसे कम 6.25% भाग पर। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये मुख्य बातें हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब